जवाहर अपने गांव चला जाता है। उसी वक्त नदीम वहाब दुरानी को बताता है यही सबसे अच्छा मौका है, पारस को किडनैप कर लो और उससे जबरदस्ती निकाह कर लो। बेहजाद शाह जिंदगी भर मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेगा। ये सुनकर वहाब दुरानी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है और वह फौरन अपने बंदों को हुक्म दे देता है। जिसके बाद अगले दिन पारस अपनी गाड़ी में ड्राइवर के साथ घर से निकलती है। तभी अचानक रास्ते में वहाब दुरानी अपने बंदों के साथ उनकी गाड़ी रोक लेता है। वो ड्राइवर को घसीट कर बाहर निकाल देता है और उसकी बुरी तरह पिटाई करता है। जिसके बाद पारस को जबरदस्ती अपनी गाड़ी में बिठाकर सीधा अपने फार्म हाउस ले जाता है। दूसरी तरफ बेहजाद शाह जब घर पहुंचते हैं तो पारस कहीं नजर नहीं आती। तभी वह मुलाजमा से पूछते हैं। वह घबराते हुए कहती है पारस बीवी सुबह निकली थी लेकिन अभी तक वापस नहीं आई। यह सुनकर बेहजाद शाह के होश उड़ जाते हैं। वह फौरन सिकंदर को बुलाते हैं और कहते हैं कुछ भी करो मेरी बेटी का पता लगाओ। तभी सिकंदर ड्राइवर को कॉल करता है। ड्राइवर रोते हुए बताता है कुछ लोग पारस बीवी को उठाकर ले गए और मुझे भी बहुत मारा। यह सुनकर बेहजाद शाह का शख्स सीधा वहाब दुरानी पर चला जाता है। दूसरी तरफ वहाब दुरानी पारस को फार्म हाउस में कैद कर देता है और अपने आदमी से कहता है आज ही मौलवी साहब को बुलाओ, आज पारस से मेरा निकाह होगा। पारस गुस्से में उसे कहती है जब तक जवाहर जिंदा है तुम्हारा यह ख्वाब कभी पूरा नहीं होगा। उसी वक्त नदीम वहाब दुरानी से फोन पर बात कर रहा होता है और कहता है बस निकाह हो जाए फिर बेहजाद शाह की सारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। तभी पीछे से शाहीन उनकी सारी बात सुन लेती है। उसके होश उड़ जाते हैं और वह फौरन बेहजाद शाह को कॉल करके बताती है पारस वहाब दुरानी के फार्म हाउस में है। यह सुनकर बेहजाद शाह और सिकंदर फौरन जवाहर को सारी बात बताते हैं। जवाहर एक पल की भी देर नहीं करता और सब लोग फार्म हाउस की तरफ निकल पड़ते हैं। तभी वहाब दुरानी जवाहर को देखते ही उस पर गोली चला देता है। गोली सीधा जवाहर के पांव में लगती है और वह जख्मी हो जाता है। लेकिन उसके बावजूद जवाहर वहाब दुरानी पर टूट पड़ता है। उसी वक्त सिकंदर पीछे से आकर वहाब दुरानी को काबू कर लेता है। बेहजाद शाह गुस्से में उसे मारने लगते हैं लेकिन सिकंदर फौरन रोक देता है और कहता है सर इस गंदे आदमी के लिए अपने हाथ गंदे मत कीजिए। तभी पुलिस भी फार्म हाउस पहुंच जाती है और वहां दुर्रानी को गिरफ्तार करके ले जाती है। जिसके बाद जवाहर को हॉस्पिटल ले जाया जाता है। कुछ दिन बाद जब वो ठीक होकर घर वापस आता है तो बेहजाद शाह उसका हाथ पकड़कर कहते हैं बेटा मेरी बेटी की हिफाजत सिर्फ तुम कर सकते हो, मैं पारस की शादी तुमसे करना चाहता हूँ। लेकिन तभी जवाहर कहता है अभी एक हिसाब बाकी है। वह फौरन पुलिस को लेकर नदीम के घर पहुंच जाता है। तहकीकात के बाद पुलिस आफ्ताब और नदीम को साजिश के जुर्म में गिरफ्तार कर लेती है। जिसके बाद जवाहर वापस बेहजाद शाह के घर आता है। तभी बेहजाद शाह मौलवी साहब को बुलाते हैं और पारस और जवाहर का निकाह करवा देते हैं। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या वाकई पारस और जवाहर का निकाह इतनी आसानी से हो पाएगा या फिर कोई नया दुश्मन इनकी जिंदगी में तूफान लेकर आएगा? कमेंट करके जरूर बताएं।